जब किसी और मुसलमान वोट नहीं देना, इतने टैलेंटेड है दोनों पार्टियों के प्रवक्ता, इतने टैलेंटेड है आप दोनों, भदौरिया जी, डॉक्टर अजय आलोक। ये जो डर और क्या हुर्र जो चल रहा था वो अगर अलग अलग करके दिखाएंगे दर्शकों को तो ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा ना। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दर्शक देख ही नहीं पा रहे हैं। एक एक करके कौन आएगा पहले? अनुराग भदौरिया जी, आप पहले वो डर सुना दीजिए, उसके बाद फिर डॉक्टर अजय आलोक अपने अंदाज में बताएंगे कैसे वो आपको दौड़ा रहे हैं। जी जी, जैसे ही मैंने सुनिए, जैसे ही मैंने रोमाना जी, जैसे ही मैंने नाम लिया शंकराचार्य जी का, कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नाम जैसे लिया, अब उन पे हम सवाल पूछ रहे हैं कि उनका अपमान आपने क्यों किया, तो ये डर गए, तो इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमने वही पूछा क्या? आप डॉक्टर अजय आलोक की बात चले गए कहाँ पे? 2014 2016। ठीक है, आइए, ये डरने वाले लोग हैं, किसी के साथ खड़े नहीं होते, ना संत समाज के साथ खड़े होते हैं, आपके अंदाज में जवाब दे रहे हो, सुन तो लीजिए। खड़े होते हैं। अनुराग भाई, ये गलत है, ये गलत है। आपने लाइमलाइट ले लिया। डॉक्टर अजय आलोक को सुनने दीजिए, महिलाओं के साथ फ्रेम में ले आइए मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक। आइए डॉक्टर अजय आलोक, जवाब दे दीजिए जल्दी। अनुराग जी, मजेदार बात है रोमाना जी कि 2015 में इन्हीं स्वामी मुक्तेश्वरानंद पे डंडे चलाने वाले आज हमसे बोल रहे हैं कि हमने अपमान कर दिया। और रोज दिन डिप्टी सीएम हमारे उनसे बात करना, ये इनको समझ में नहीं आता। ये हरा कुर्ता जो है ना, ये हरा कुर्ता पहन के हुर्र से भागेगा, हरा कुर्ता हुर्र से भागेगा 2027 में, और पूरी समाजवादी हुर्र हो जाएगी। सच्चाई यही है कि मुसलमानों का वोट नहीं मिले ना, दो कौड़ी की औकात नहीं है। अब कृष्णा हेगड़े जी को लेकर आएंगे, अब कृष्णा हेगड़े जी को लेकर आएंगे। माफी मांगे कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो हरा भगवा वाली लड़ाई चल रही है सर, ये कई बार ऐसा लगता है कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि जब सत्ता पाने की बात आती है, जब सत्ता में पहुंचने की बात आती है, तो किसी के साथ भी कोई भी कहीं पर भी गठबंधन किए जा रहा है। अब महाराष्ट्र को देख लीजिए, आपके साथी है वैसे तो, देखिए भगवा को लेकर लगातार सम्मान में मैदान में रहते हैं, लेकिन जरा भी गुरेज नहीं किया। यही AMIM जिस पर हरा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं, उसी के साथ हाथ भी तो मिला लिया ना, बीजेपी ने तो हाथ मिलाया। तो ये क्या है? देखिए जी, जो महाराष्ट्र की जनता है, देश की जनता है, वो होशियार है। इसके लिए 4 बार हमको उन्होंने चुना है। और MIM क्या किंग मेकर बनेगी? हमने जहाँ पर 1500 सीट जीते, इन्होंने 100 सीट भी नहीं जीते। तो ये जो गली का इलेक्शन है, वहां पर भी 100 सीट नहीं जीतते, जहाँ पर 3000 सीट दावे पे लगती है, 4000 सीट दावे पे लगती है। तो इनका किंग मेकर बनने का कोई सवाल नहीं। अभी इलेक्शन खत्म हो गया संभाजी नगर में, जहां पर इम्तियाज जलील खुद का सांसद का सीट नहीं बचा पाए, बुरी तरह से हार गए। वहां से मुमरा आते और बोलते हैं मुमरा को हरा बनाएंगे, महाराष्ट्र को हरा बनाएंगे, देश को हरा बनाएंगे। वो ऐसे ही बोलते हैं देश के वजीर आजम बुरके वाली बननी चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे पास सांसद है एक, तुम्हारे पास विधायक है 2, तुम क्या देश के वजीर आजम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो? लेकिन हेगड़े जी, मैं आपसे जानने की चाह रही हूँ कि जब देश की राजनीति का मिजाज ही ये चल रहा है कि देश की चुनावी राजनीति में जब रंगों को लेकर ही नेता अपने अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, तो फिर तो इसी तरीके के बयान सुनने के लिए मिलेंगे। अब आप लोगों की तरफ से मुमरा थाने में आता है, थाने हमेशा भगवा रहेगा और भगवा ही रंग यहाँ पर लहराएगा, ये आपकी पार्टी के नेता कहते हैं। उधर से वो हरा करेंगे, हम हरा फैलाएंगे, वो हरे की बात करते हैं सर। अरे हरा क्या करेंगे? हाँ। पांच कॉर्पोरेटर जीत के आप एरिया को हरा नहीं कर सकते। वहां पर हमारा सांसद है, विधायक हमारा है, सब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री है, हमारे उप मुख्यमंत्री उसी इलाके आते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये ये हमारी जो शिवसेना है, हाँ। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना है। हम बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा पे चलते हैं। तो हम अभी से नहीं बात कर रहे भगवा रंग का, हम तो पहले से बात कर रहे हैं। हमारे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर सवाल इसलिए उठता है ना, जो आदिल हसन पहले भी कह रहे थे कि ठीक है आसान है औरंगजेब, बाबर, तैमूर के नाम ले देने, लेकिन अभी औरंगजेब, बाबर कैसे हिंदुस्तान में आए और किन राजाओं की मदद से इन्होंने हिंदुस्तान में राज किया। एक मिनट, उनके वंशज तो आज भी आप ही लोगों के साथ एक तरीके से गलबैया करते हुए नजर आते हैं ना। वो दिया कुमारी की बात कर रहे थे। ठीक है सर, अब मुझे लगता है इतिहास के पन्ने नहीं पलटने चाहिए, क्योंकि लोगों को भी समझ में आता है कि किस तरीके से ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। एक सेकंड, मैं आदिल हसन के पास जा रही हूँ। एनडीए सुनिए, एनडीए के जितने भी अच्छा 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए पहले। एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्कीम्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के महायुति के जितने भी स्कीम है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए है। हमने जो 200 स्कीम दिया है, लाडकी बहना स्कीम दिया है,
उसमें हमने नहीं कहा कि ये मुसलमान बहन है। बहुत अच्छी उसको बात है स्कीम का सर, लाभ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात हम है, विकास यही के होना बारे में चाहिए, बात करते क्योंकि हैं। संविधान हम हमें विकास यही के बारे में सिखाता है। बात करते हैं। अफसोस तो ये इस बात का इतिहास होता है ना जमीन कि जैसे कैसे जब ओवैसी जैसे समय लोग चुनाव का होता है तो यहाँ फिर पर आके राजनीति जो है वातावरण खराब वो करते देश की जनता को रंगों में बांटने की कोशिश करती है। इसी बात का तो अफसोस होता है सर। अच्छी बात है सर, ये जो आप कर रहे हैं सर, ये कोई एहसान नहीं है, यही संविधान की भावना है। हर नागरिक बिल्कुल, हम को नहीं कर बिना रहे हैं, उसके और हम नहीं धर्म कर को रहे हैं। आधार बनाकर या बिना जाति को आधार बनाकर या बिना उसके लिंग को इसके आधार लिए- बनाकर बिना इसके लिए भेदभाव हिंदू के मुस्लिम- उस तक हर योजना का लाभ पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही कह इसके रहे लिए हैं सर। हिंदू मैं आगे मुस्लिम बढ़ रही हूँ, सिख आदिल ईसाई हसन का मैं रुख होना करूंगी, चाहिए। लेकिन आदिल हसन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इस चर्चा में जो बात साफ हो रही है, एआईएमआईएम का जो पूरा का पूरा प्लान है, या फिर यूं कहा जाए कि एआईएमआईएम जो है वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। आपका हाल वो है, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। महाराष्ट्र में बैठकर आप बयान दे रहे हैं और नजर आपकी जो है वो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, मुसलमान वोट बैंक पर है, इसीलिए हरा वाला रंग आपको बहुत भा रहा है। आदिल हसन, हमने बिहार में राणा रणजीत को टिकट दिया, अखिलेश्वर शर्मा जी को दिया, चंद्रकांत प्रियंका चौधरी जी को दिया, दास जी को दिया, बिहार में दिया, और बीएमसी का नेता घट नेता जो हमने विजय सर को बनाया, जो एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, हमने उनको बनाया। पहला हैदराबाद का मेयर दलित बनाया। हमने गैर मुस्लिम भाई को 5 टिकट दिया। हम इंसान की बात, इनकी तरह थोड़ी है पीठ पे खंजर घोंपते हैं, इनकी तरह थोड़ी है जयचंद है, जो बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, टीपू सुल्तान की बात करते हैं, और इनको जो आदमी अरे भाई, तो अमरावती में बीजेपी के साथ हाथ क्यों मिला लिया? इसका कोई जवाब है? अमरावती में क्यों हाथ मिलाया बीजेपी के साथ? अभी यहाँ पर बैठकर बहुत कुछ गिना रहे हैं, ये भी बताइए ना दर्शक को कि कैसे एआईएमआईएम और बीजेपी जो है वो साथ आ गए महाराष्ट्र के अंदर, अमरावती में हाथ मिला लिया। अरे मेरी बहन, आप सुनिए, ये गलत। इम्तियाज जलील साहब स्टेट प्रेसिडेंट ने बाजाबते कहा उस वक्त बीजेपी नहीं थी थर्ड फ्रंट में, और उसके बाद नहीं थी बीजेपी, हमने विड्रॉ किया। जहां बीजेपी रहेगी वहां हम नहीं रहेंगे। हम इनकी तरह नहीं है, दिव्या कुमारी पर ये नहीं बोलेंगे, नवनीत राणा को हम हराए हैं, हम डरते नहीं है। हमने इंसाफ की बात की और दलित को बीएमसी का घट नेता बनाया। 8 बीएमसी कॉर्पोरेटर जीते, हमने बनाया। हमने खंजर नहीं घोपा है हमने। और इनको तो कब्रिस्तान में जो कब्र में उसके नाम से डर लगता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। जो कब्र में 300 साल 400 साल पहले चला गया, उसके हम लोग फजले अख्तर आबादी की औलाद है। टीपू सुल्तान का भारत के संविधान में फोटो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ, हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग फातिमा शेख को मानते हैं। हम लोग इंसाफ की बात करते हैं। हम लोग चाहते हैं महाराष्ट्र में 4.5 रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट नहीं दिया उस मुसलमानों को दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जब अपोजिशन में थे तो ये बात करते नहीं, थे। लेकिन जब बात रंग की होती है तो फिर सिर्फ हरे तक ही सीमित हो जाते हैं ना आप। जब बात रंग की होती है तो सिर्फ हरे तक ही आप सीमित हो जाते हैं, है ना? पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आ जाता है आपकी, फिर हिंदुस्तान की बात कीजिए, फिर तिरंगे की बात कीजिए, फिर सारे रंगों को साथ लेकर चलिए ना। ये दिक्कत है, इसी वजह से तो आप पर आरोप लगते हैं ना, इसी वजह से आरोप लगते हैं। जी रुमाना जी, आरएसएस, सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया तिरंगा नहीं मानने के लिए। अब आरएसएस पर चले गए, सरदार पटेल पर चले गए। दिक्कत यही है ना आप लोगों के साथ, 2026 में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और फिर इतिहास के पन्नों को पलटने लगते हैं। अकबर को याद करे और आरएसएस को नहीं बोले, ये अकबर को याद करे और आरएसएस की सच्चाई नहीं बयां करे। 52 साल मैंने तो उनको भी टोका था, मैंने तो उनको भी टोका था, मैं तो आपको भी टोक रही हूँ। मैं तो अपना एंकर धर्म निभा रही हूँ, मैं तो अपना एंकर धर्म निभा रही हूँ। अब अच्छी बात है, हरा रंग तो आंखों को ठंडक पहुंचाता है, इसमें क्या दिक्कत? तिरंगा का कलर है, हरियाली है। सर इतने मासूम नहीं है ना आप लोग, नेता इतने मासूम थोड़ी होते हैं कि हरा रंग जो है अब आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला, अब प्रकृति से जोड़कर हरियाली लाने वाला, ये सब मैंने पूछ लिया है सर, लेकिन वो किस मंशा से बयान दिया गया वो साफ तौर पर समझ में आता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ सर। हमारे साथ इस वक्त इस पैनल के अंदर सुजाता पांडे मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, और जरा जान लेते हैं सुजाता से, ये क्यों ना माना जाए कि ये जो रंगों वाली राजनीति है, कोई भगवा की बात करता है, कोई हरा की बात करता है, ये राजनीति नेताओं के लिए सबसे आसान राजनीति है, इजी वे आउट है वोट बैंक हासिल करने का। इससे कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से भी आप बच जाते हैं सुजाता पांडे। ये बिल्कुल सही है रमुना। अगर आप कोई भी अर्बन स्टडी दिखेंगे, साथ के टीस की रिपोर्ट आई थी जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, जिसने मुंबई के डेमोग्राफी चेंज और उस पर बात की थी, काफी डिटेल रिपोर्ट थी वो, तो उस पर भी बात करेंगे तो ये एक पैटर्न दिखता है कि जहां पे भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात होती है वहां पे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कहीं पीछे छूट जाती है। अब आप किसी भी मुस्लिम बहुल्य इलाके में चले जाइए, वहां पे आपको क्या मिलेगा? क्या बड़े बड़े आलीशान स्कूल मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेगा, या फिर वहां की जो पूरी टूटी हुई सड़कें मिलेंगी, स्लम मिलेगा, कचड़े का ढेर मिलेगा जो कभी शायद 5-6 दिन से साफ नहीं होता है, बदबूदार सारी गलियां मेरी, सारी नालियां सड़ी होती हैं, भरी होती हैं। वहां पे फ्लड में भी जब मुंबई में बारिश आता है सबसे ज्यादा पानी भी उन्हीं एरिया में भरता है।
तो आप हमेशा हम अभी ना एज अ एंकर आप क्वेश्चन करते हैं नेताओं से, मुझे लगता है कभी कभी क्वेश्चन जनता से भी करना चाहिए कि जब ये कहा गया कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे या मुंबई को हरा कर देंगे, तो वहां जो खड़ा जो सारे लोग थे वो भी तो तालियां बजा रहे थे, वो भी तो उनको वोट दे रहे हैं। और डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन है, अगर वो उनको वोट देती तो उनको मिलता भी यही है। तो नेता तो वही करेगा जो उसको सबसे इजी वे आउट है ना, ये तो सबसे लो हैंडिंग फ्रूट है। अगर वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करता है तो पोलराइजेशन होता है, दोनों को फायदा। क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि वो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, तो मतलब सही जवाब अब तो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भी ये सेट पैटर्न है और इसी पैटर्न के ऊपर राजनीति होगी, यही भगवा हरा में बटकर ही चुनावी राजनीति आगे बढ़ेगी। नहीं, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, ना वो बन पाएगी। इस देश की आवाम आज भी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 70% आवाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ है। और अब जो MIM है, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मंशा है उस पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब तक के जो मैंने भाषण सुने हैं या राजनीति का पैटर्न देखा है, वो इस देश के मुसलमानों के मामू बनने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कृपया करके जो है वो ना करी जाए। तो इस देश के सवाल उठाइए ना, मंशा पर सवाल नहीं, मैं इसलिए मैं नियत पे मंशा ही तो है उनकी, नियत यही तो है। आप देश के मुसलमानों का मामू कह रहे हैं, सुनिए, फिर कह रहे हैं मंशा पर उनके सवाल सुनिए, उठा रहे हैं। मैं राजनीतिक बयानबाजी की बात कर रहा हूं, जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। बहुत सी जगह पर ऐसे बयान आते हैं उनके लीडर की तरफ से, आदिल भाई अलाउ मी टू स्पीक, बहुत सी जगह पे ऐसे बयान आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक कवर फायर देते हैं। वही ध्रुवीकरण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेंगे, उससे पहले बंगाल के चुनाव को देखेंगे, हमने जो है बिहार के चुनाव को भी देखा और अभी महाराष्ट्र के अंदर भी देख रहे हैं, जिस तरीके से जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक तरफ भाजपा RSS के लोग डाल रहे हैं और दूसरी तरफ MIM मुसलमानों की जो राजनीति आकर कर रही है, और मुसलमानों को खासतौर से कहते हैं दरी बिछाएगा नहीं अब्दुल। अरे इस देश के मुसलमानों ने दरी नहीं बिछाई, वक्त आने पर दरी खींच भी नहीं है। जो नेता है वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, और अफसोस इस बात का है कि नेता जो है वही जनता को बरगलाते हैं, बुनियादी जो मुद्दे हैं जनता के वो कहीं पीछे छूटते जाते हैं, और आखिर में होता क्या है, जनता महज एक वोटर बनकर रह जाती है, और वोटर भी धर्म और जाति के आधार पर। इसीलिए वो जो बुनियादी तब्दीलियां लोगों की जिंदगी में आनी चाहिए वो तो नहीं आ पाती हैं। हाँ, नेता जरूर फलते फूलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के मेरे शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।